बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज का जलसा या इसे जलसी कहा जाए या फिर एक गली में होने वाला इज्तिमा कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक जानिब तो अवाम ने इस जलसे को रिजेक्ट करके बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, लेकिन बात यहां पर नहीं रुकी। मेरे पास 3 ऐसी दिलचस्प वीडियोस हैं जिन्हें देखकर हर पाकिस्तानी अश कर उठेगा, क्योंकि आज मरियम नवाज के जलसे में इमरान खान के नारे लगे हैं। मरियम नवाज के जलसे में बैठे हुए लोग भी कह रहे थे कि वोट सिर्फ कप्तान का है, क्योंकि घेर घार के बंदे लाते हैं। एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि मैं यहां पर सिर्फ गालियां देने आया हूं चोरों को, और चोर चोर के नारे जो हैं वो इनकी अपनी इस जो इंतखाबी मुहिम आप कह लें या मियां साहब के इस्तकबाल से पहले ये मोमेंटम बनाना चाह रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरियम नवाज एंड कंपनी किस तरह से मुंह छुपाते रहे, ये विजुअल्स ऐसे हैं जो हर पाकिस्तानी को देखने चाहिए। और मेरी आपसे दरखास्त भी होगी कि ज्यादा से ज्यादा इसे आपने शेयर करना है ताकि इन्हें एक रियलिटी चेक मिले। आपने आवाम को बेवकूफ समझा हुआ है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी डिटेल्स भी हैं, बड़ी अपडेट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखनी है इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से और दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है उनके बयान ने एक बहस छेड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनके रहनुमाओं के बगैर मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। और इस बात का इशारा भी उन्होंने दिया है कि तहरीक इंसाफ के ऐसे कारकुनान जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अब इस सब से क्या चीज अखज की जाए, क्योंकि देखिए एक जानिब तो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग क्या, उनके लिए फील्ड ही नहीं है। मरियम नवाज उन्होंने ये जलसी करनी थी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले सफाइयां कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, सड़कों को साफ किया जा रहा है, लशपश किया जा रहा है, और एक गली मिली मरियम नवाज को शादरा के अंदर ये इज्तिमा करने के लिए, क्योंकि जारी बात है इमरान खान की तरह जलसे तो नहीं कर सकते एक एक दिन में 3 जलसे। आप एक साल में वैसा जलसा नहीं कर सकते, आप पूरे पाकिस्तान से बंदे घेर के वो जलसा नहीं कर सकते जो इमरान खान एक दिन में 3 कॉल्स देता था कि 3 जलसे होंगे, एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और वहां के लोग ही उस पंडाल को भर देते थे। और ये नहीं कि पूरे पंजाब से बंदे लाने पड़ रहे हैं, आपको 1 to 5 का इनाम आपको ऐलान करना पड़ रहा है कि जो ज्यादा बंदे लाया उसे 1 to 5 मिलेगी। आपको एप्स नहीं बनानी पड़ती कि लोग जो हैं वो आपके जलसे के अंदर बिरयानी की प्लेटें या फिर जो उन्हें पैसे दे के लाया जाएगा तो कंफर्म किया जाए कि बंदे आए हैं कि नहीं, वरना पैसे शायद वापस ले लें, या फिर हो सकता है कि इतनी अच्छी ऐप बना लें ये कि पेमेंट ही ऐप के जरिए कर दी जाए कि जो वहां पर जाए ओके करे, क्लिक करे, उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाए। यही इन बेचारों के पास पीछे बचा है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात है। इमरान खान साहब को इस वक्त आप अंदाजा करें कि जिस तरह के हालात के अंदर रखा गया है और इस तरह की जो सिचुएशन इमरान खान साहब के हवाले से है वो बड़ी अजीब है। और मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि साइफर केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है और विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त दे दी है। इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत आपको पता है कि मुस्तरद हुई और उस केस को जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है वहां पर इमरान खान साहब का रिमांड दिया जा रहा है। FIA ने चालान जमा करवा दिया जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है। यह चालान या इसका कोई नोटिस जो है वो PTI के वकला को भी नहीं पहुंचाया गया ताकि तैयारी ना कर लें कहीं वो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जब यह मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब की अदालत में लगा हुआ है तो वो भी इस केस की इन कैमरा समाअत कर रहे हैं। इसके जो मंदरजात हैं, एक जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, अब देखते हैं ये भी उनका भी इम्तिहान है ना काजी साहब का। काजी साहब इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है, पाकिस्तान के मुंसिफे आला हैं। एक जानिब वो कहते हैं कि हर चीज बेहतरीन अंदाज में होगी, सारे मामलात जो हैं वो पब्लिक के सामने होंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें होंगी। 77 साल तारीख में पहली मरतबा एक समाअत पाकिस्तान की कौम ने देखी। उसी सब के अंदर इन कैमरा इजलास की बात होती है, इन कैमरा समाअत की बात होती है कि जी इमरान खान की जो समाअत का अहवाल है वो लोगों तक पहुंच ही ना सके, बात इमरान खान की लोगों तक जा ही ना सके और लोगों को सही तरीके से वो जो समाअत है उसका भी अहवाल ना पता चल सके। जब साफ ही नहीं होंगे वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि मुतफर्रिक
मुतफर्रिक दरखास्त FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर की जानिब से दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की मुतफर्रिक दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल FIA की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है। इमरान खान इन दिनों साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल के अंदर कैद है और आपको पता है कि इमरान खान साहब की जेल में समाअत हो सकती है, यानी उस पर भी फैसला महफूज है। जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब समाअत कर सकते हैं, यानी उस पर भी फैसला महफूज है। अलबत्ता उसके बाद से वो 3 समाअतें भी कर चुके, 2 समाअतें जो हैं वो अदालत के अंदर, अदालत जो है अटक जेल के अंदर भी लगाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब तमाम तर फैसले जो हैं उन्हें महफूज करके संभाल के आराम सुकून से रख रहे हैं। ऑल्दो अब वो फैसले सुना भी दिए जाते हैं तो काफी हद तक इररेलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन आप देखिएगा कि ये इन कैमरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त जो है, जो इमरान खान साहब की जमानत के खिलाफ दरखास्त जो है PTI की, उसके ऊपर अब कल समाअत भी हो जाएगी। उसके बाद इमरान खान साहब का मामला भी हो जाएगा। अब यहां से चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस तरफ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नून लीग के लिए रुसवाई जो है उसका सिलसिला इस वक्त जारी है और मरियम नवाज जो है उनके लिए इस वक्त कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो कि शायद उनके लिफाफा साफी तो ना दिखा सकें। और मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त के जो हालात हैं, उनके मुताबिक मुकम्मल तौर पे नून लीग का ये जो शो है, ये जो एक अपनी तरफ से ये बेचारे पावर शो करना चाह रहे थे, ये पावर शो बुरे तरीके से नाकाम हो गया है और इसकी नाकामी जो है वो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेकिन अभी तक की सिचुएशन जो है उसके मुताबिक ये किसी भी तरह से इस सब के अंदर मरियम नवाज जो है और नून लीग जो है वो अपना मुंह दिखाने के, नून लीग जो एक एज अ पॉलिटिकल जमात मुंह दिखाने के काबिल जो है, आई डोंट थिंक कि इस वक्त नून लीग रही है। आपके सामने एक एक करके क्लिप्स चलवा देते हैं ताकि आप भी देखें और सर धुने। और मरियम नवाज के पहले मैं आपको जो शादरा में वर्कर्स कन्वेंशन है उसके फजाई मनाजिर दिखाता हूं, आपको उसकी ड्रोन फुटेज दिखाता हूं। इन्होंने लाइटों का सहारा लेना था, एक गली के अंदर इन्होंने कुर्सियां लगाई, लेकिन वहां पर भी बेचारे नाकाम हुए। आप जरा ये देखें, ये नाज़रीन इकराम आप मनाजिर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके यहां पर ये लोग जो हैं कितने जमा हैं एक गली के अंदर, उन्होंने बेसिकली ये इज्तिमा किया और ये लोग हैं। इन लोगों ने भी जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नून लीग के बयानिए के साथ किया है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो किया है, जो नारे लगाए हैं चोर चोर के, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इन्हें आज किस कदर रुसवाई उठानी पड़ी है। और ये इमरान खान की मकबूलियत है, ये इमरान खान का जोश और जज्बा है। अब आप क्लिप्स देखें और सर धुने। पहला क्लिप ये आप मुलाहिजा फरमाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर के दौरान लोग क्या नारे लगा रहे हैं? लोग नारे लगा रहे हैं चोर चोर चोर, नवाज शरीफ चोर है। ये लोग बात कर रहे हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसे में हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप एक और वीडियो देखें। तेरी आवाज मेरी जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, उस पर ये मरियम नवाज की एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि उनका नाम लिया जाएगा। लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो वहां पर लगाते रहे। एक और क्लिप आप जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप भी देखा। अब एक नौजवान है, मुझे इस नौजवान से हमदर्दी भी है, अल्लाह करे कि इसकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इस नौजवान की ये क्लिप अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। आप ज़रा इस नौजवान की ये गुफ्तगू सुने। जी इमरान खान को इधर इसको गाली निकालने हैं, चोर को। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी नाज़रीन इकराम, ये देखें, ये इस मुल्क के नौजवान हैं, इस मुल्क का पीछे एक बच्चा भी खड़ा है। ये नस्लें हैं, आने वाली नस्लें हैं पाकिस्तान की। और ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये जो बात कर रहे हैं कि हम इन्हें यहाँ पे चोर कहने आए हैं, इमरान खान को हम वोट देंगे, इमरान खान जिंदाबाद। मतलब ये जो विजुअल्स हैं ये अनप्रेसिडेंटेड, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद नवाज शरीफ की वापसी के लिए मोमेंटम बना रही थी। अच्छा तो उसी दिन के लिए रख देते सारा कुछ, उससे पहले रुस्वा होने का शौक था, जगह जगह जाकर रुस्वा होने का शौक था। और ये जो रुसवाई है, अब इसका गुस्सा पता नहीं किस पर उतरता है, लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनका किस तरह से ये जो जलसा है ये नाकाम हुआ है, ये
ठुस हुआ है, जगह मैंने आपको दिखा दी, लोग मैंने आपको दिखा दिए, और इस सब में जो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह का वहाँ पे इनका माहौल बना हुआ है, ये बेचारे अब किधर को जाएंगे, क्या करेंगे, इन्हें खुद भी नहीं समझ आ रही होनी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो एक ही क्लिप और उनके जो कुछ साफ़ी हैं वो भी एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, और एक पूरे का पूरा टोला है, आपको पता है कि साफ़ियों का, जिन्हें लोग जो है सुनना भी नहीं पसंद करते, वो आप जो मर्जी नैरेटिव बनाएं। ये हकीकत जो है इन वीडियोज़ की सूरत में मैंने आपके सामने रखी है, और वीडियोज़ की सूरत में इसलिए आपके सामने ये हकीकत रखी है क्योंकि वीडियोज़ जो है वो झुटलाई नहीं जा सकती। ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है जितनी इन लोगों को लग रही हैं। और इमरान खान, मतलब मैं यहाँ पे जो नुक्ता रेज करना चाह रहा हूँ, इमरान खान के लिए आपने मुश्किलात बनाई, करक में लोग निकले, आपने उनके ऊपर शेलिंग की, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारान जो है उनके ऊपर कानून जो है अपना शिकंजा कसेगा, बाकी पीटीआई के लिए मैदान खुला है, लोग जो है किसी के लिए भी वोट कर सकते हैं, किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद वहां पर लोग निकले, जोश और जज्बा है। अच्छा, इसके साथ इमरान खान साहब के, मैं तो कहता हूं आजकल अगर सोचना भी है ना आपने इमरान खान का, तो उस पर भी शायद सजा है कोई, और शायद कोई आपको लेने आ जाए। किसी ने कहा था कि हमारे इलाके में चोरी हुई है और हमें था कि पुलिस ने लेट पहुंचना है, उसका एक हल यह है कि अपने घर के बाहर पीटीआई का झंडा लगा दो, कम से कम पुलिस जल्दी पहुंचेगी। चोरी पे, वारदात पे शायद पुलिस ना पहुंचे। तो ये इस वक्त हालात है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। और जाहिर बात है कि कानून के मुताबिक जो खैर वो करें, मैं उस चीज से नहीं है कि जो कानून के मुताबिक, लेकिन रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सिचुएशन जो हमारे मुल्क के अंदर है और जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो सबके सामने है। उसके बावजूद लोग इमरान खान अटक से अडियाला निकलता है, किसी कॉल की जरूरत नहीं पड़ती, बंदे घेर घार के नहीं लाने पड़ते, वो दिल से होते हैं। ये जो आज मरीम नवाज के जलसे में गए हैं, इन्हें नहीं पता कि इमरान खान को कितना और इमरान खान की सपोर्ट करना, अताब को दावत देना है, लेकिन ये आज यहाँ पर जाकर भी इन्हें कोई घेर घार के लाया होगा, लेकिन इनके अंदर से जो चीज़ है वो नहीं जा रही और ये अपना वाजे कर रहे हैं मैसेज। तो ये चीज़ एक बड़ी मैं समझता हूँ ज़ुबान खल्क को नखारा है। खुदा अभी भी समझ लें, मुल्क की खातिर हालात को ठीक करें, अफाम तफहीम से चीज़ों को हल करें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।